उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों पर मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले ही 36 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा तय माना जा रहा है। कुछ सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और कुछ सीटों पर उनका नामांकन खारिज कर दिया गया है। खबर यह भी है कि अभी सपा के कुछ और उम्मीदवार मैदान छोड़ सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बाहुबल का निंदनीय रूप कहा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 36 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। इन चुनावों में बीएसपी और कांग्रेस ने एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसलिए सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है। बीजेपी ने सभी 36 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 34 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बुलंदशहर और मेरठ गाजियाबाद की 2 सीटें गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को दी थी। नाम कहां कहां खारिज हुए ये भी आपको बताते हैं। बुलंदशहर सीट पर 4 प्रत्याशी मैदान में थे। यहां बीजेपी ने नरेंद्र भाटी और आरएलडी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता शर्मा को टिकट दिया था। 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में थे। नामांकन पत्रों की जांच हुई तो दोनों निर्दलीय उम्मीदवार जगमाल और दानवीर सिंह का नामांकन निरस्त कर दिया गया, जबकि आरएलडी उम्मीदवार सुनीता ने नाटकीय ढंग से नामांकन वापसी की तारीख से पहले ही जिलाधिकारी को हलफनामा दिया और अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी बनना लगभग तय माना गया। नरेंद्र भाटी आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कराने और अवैध खनन के आरोपों के चलते चर्चा में रहे हैं। नोएडा क्षेत्र में नरेंद्र को रुतबेदार नेता माना जाता है। मथुरा, एटा, मैनपुरी के 2 निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुने जाते हैं। सपा ने यहां से उदयवीर सिंह और राकेश यादव को चुनाव में उतारा था, लेकिन दोनों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह की निर्विरोध जीत लगभग तय हो गई है। वहीं अलीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह का भी निर्विरोध जीतना तय है। यहां से सपा प्रत्याशी जसवंत सिंह यादव का नामांकन तकनीकी खामी के चलते खारिज कर दिया गया है। जसवंत के वकील का कहना है कि सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया है। इसी तरह लखीमपुर खीरी से भी सपा के प्रत्याशी अनुराग पटेल का नामांकन रद्द कर दिया गया है। हालांकि यहां बीजेपी के प्रत्याशी अनूप गुप्ता को टक्कर देने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नरसिंह यादव मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने वाले सपा प्रत्याशियों के बारे में भी आपको बताते हैं। बात उन 4 सीटों की जहां सपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन खुद वापस लिया है। ये 4 सीटें मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं और हरदोई जनपद के निकायों की हैं। मिर्जापुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह की निर्विरोध जीत तय है। विनीत का इस इलाके पर दबदबा बताया जाता है। हत्या के प्रयास और रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में विनीत पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। विनीत 2010 में बसपा से एमएलसी रह चुके हैं। पत्नी प्रमिला सिंह भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। इनके खिलाफ सपा से प्रत्याशी बनाए गए रमेश यादव ने अब नामांकन वापस ले लिया है। मीडिया ने इस बारे में विनीत सिंह से पूछा तो बोले, ये सब भगवान राम की कृपा है, उन्होंने पर्चा वापस क्यों लिया वो जाने। गाजीपुर निकाय सीट पर कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें से एक सपा प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला और निर्दलीय देवेंद्र ने पर्चा वापस ले लिया है। अब भाजपा के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल के सामने निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह बचे हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। इसके चलते माना जा रहा था कि यहां एमएलसी चुनाव में बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन ऐन मौके पर सपा प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी प्रत्याशी की जीत पर अनौपचारिक मुहर लग गई है। हमने भोलानाथ शुक्ला से नामांकन वापस लेने का कारण पूछना चाहा। भोलानाथ बोले, ऐसी स्थितियां बन गई थी कि नामांकन वापस लेना पड़ा। जब पूछा कि क्या स्थितियां बन गई थी तो बोले, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बस पर्चा वापस ले लिया है, व्यस्त हूं। इसी तरह बदायूं स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से सपा और बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बीते बुधवार सपा के प्रत्याशी सिनोद शाक्य ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी के वागीश पाठक की निर्विरोध जीत तय हो गई। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक सिनोद शाक्य लखनऊ गए थे, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से हुई और वापस आने के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। कहा जा रहा है कि सिनोद शाक्य एमएलसी चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सपा प्रत्याशियों की नामांकन वापसी की लिस्ट में आखिरी नाम हरदोई के रजीउद्दीन का है। रजीउद्दीन यहां के स्थानीय निकाय क्षेत्र से एमएलसी पद के दावेदार बनाए गए थे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल के सामने उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। आपको बता दें, हरदोई जनपद राजनीतिक गलियारों में सपा से भाजपा में आए नरेश अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। इस बार हुए विधानसभा चुनावों में नरेश ने हरदोई की सभी 8 विधानसभाओं पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का वादा किया था। चुनाव परिणामों में ऐसा हुआ भी। नरेश अग्रवाल का हरदोई जनपद में गहरा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। एमएलसी पद के लिए हुए नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा था, लगता है चुनाव निर्विरोध हो जाना चाहिए। सपा अभी भी इतना हतोत्साहित है कि उनमें पैर खड़े रखने का साहस नहीं है। चुनाव एक तरफा होगा। लगता है
कि निर्विरोध चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी सपा इतनी डिमोरलाइज है कि पैर खड़े करने का उनमें साहस नहीं है। चुनाव एक तरफा होगा, इतना कर। हवा का बुलडोजर और नरेश अग्रवाल जी की क्षमताएं, इन पर किसी को भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से इसके पीछे नरेश अग्रवाल जी का अपना जो प्रबंधन रहता है, जनपद में प्रभाव है उनका, उसका असर है। निश्चित रूप से निर्विरोध कराने में इनका योगदान है। क्या कहना चाहेंगे अशोक अग्रवाल जी के बारे में? अभी राजनीति में उनका जिला स्तर पर कोई पहचान नहीं थी, अभी क्या करेंगे? अशोक अग्रवाल जी संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और समाज सेवा के कार्यों में भी आगे रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के नाते इन्होंने राजनीति में भी अपने काफ़ी हुनर दिखाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी से लोगों को अपेक्षा रहती है, उनके जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रहती है, उस पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। उसमें जो भी मेरा सहयोग होगा मैं इनका करता रहूँगा। आपको बता दें कि नामांकन वापस लेने वाले सपा कैंडिडेट रजीउद्दीन सपा से एमएलसी रहे और नरेश के करीबी मिसबाउद्दीन के बेटे हैं। शहर में चर्चा है कि नरेश ने उन्हें सपा से टिकट दिलाया था, लेकिन जब नरेश के दूसरे नजदीकी अशोक अग्रवाल बीजेपी से टिकट ले आए तो नरेश ने रजीउद्दीन का नामांकन वापस करवा दिया। स्थानीय अखबारों के मुताबिक नरेश अग्रवाल ने कहा कि रजीउद्दीन ने राष्ट्रहित में पर्चा वापस लिया है और वे बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं। इस बारे में जब हमने रजीउद्दीन से बात की तो उन्होंने कहा, मेरे पिता मिसबाउद्दीन को नरेश अग्रवाल जी ने ही सपा से एमएलसी बनवाया था। इस बार उन्होंने मुझे टिकट दिलाई है, ये बात सही नहीं, लेकिन मेरे चुनाव प्रचार में सपा के जिलाध्यक्ष और अन्य सभी वरिष्ठ नेता कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू का यही हाल रहा तो जल्द ही पार्टी में अकेले रह जाएंगे। जिला पंचायत चुनावों में भी उन्होंने जो किया है सब जानते हैं। नामांकन वापस क्यों लिया, इस पर रजीउद्दीन कहते हैं, जब पार्टी का कोई नेता हमारा साथ नहीं दे रहा था तो नरेश जी ने हमें सलाह दी कि इस तरह चुनाव लड़के अपना नुकसान ना कराओ। उनकी सलाह मानते हुए हमने नामांकन वापस ले लिया। रजीउद्दीन ने यह भी कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित हैं। हालांकि अभी सपा से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने की संभावना है। स्थानीय पत्रकार इस पूरे घटनाक्रम को नरेश अग्रवाल के वर्चस्व और जोड़तोड़ की सियासत का नतीजा मानते हैं। यहां तक कि अशोक अग्रवाल के निर्विरोध निर्वाचन की सूचना भी नरेश अग्रवाल के घर से दी गई, जबकि इसके पहले तक अमूमन महत्वपूर्ण घोषणाएं जिले के भाजपा कार्यालय से की जाती थी। खबरों के मुताबिक अभी कुछ और सपा प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, भाजपा के शासन में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना असंभव जैसा है। ये बाहुबल का घोर निंदनीय रूप है। या तो नामांकन करने नहीं दिया जाएगा या फिर चुनाव और चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जाएगा। हार का डर ही जनमत को कुचलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनावों के नतीजे अप्रैल को आएंगे और इसके बाद जहां भी बीजेपी के प्रत्याशी अकेले बचे हैं उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।